एलपीजी परिवहन कर रही गुड्स ट्रेन के टैंकर में रिसाव। खंडवा को बारूद के ढेर पर बैठा दिया, जहां सिर्फ एक चिंगारी पूरे शहर को तबाह कर सकती थी। एलपीजी टैंकर की एक पूरी गुड्स ट्रेन के एक टैंकर में गैस के रिसाव ने पूरे खंडवा को बारूद के ढेर पर बैठा दिया, जहां सिर्फ एक चिंगारी पूरे शहर को तबाह कर सकती थी। कर्नाटक में ठुपुर रेलवे स्टेशन से निकली इस ट्रेन को भोपाल के पास बकानिया एलपीजी डिपो में जाना था, जिसमें 32 टैंकरों में यह गैस भरी थी, जिसमें प्रत्येक की क्षमता 37.8 टन है। शाम 5 बजे से 7 बजे घंटे से ज़्यादा समय तक इससे एलपीजी का रिसाव हो रहा है, जिसे मामूली रिपेयर से कम करने के बाद अभी खंडवा के ही यार्ड में खड़ा किया गया है, यानी अभी भी खतरा टला नहीं है। खंडवा रेलवे स्टेशन पे वैसे तो यात्री गाड़ियों की आवाजाही बंद होने से सन्नाटा है, लेकिन मालगाड़ियों का आवागमन जारी है। आज शाम 4:50 पर एलपीजी टैंकर्स से भरी हुई ट्रेन यहां आकर जब प्लेटफॉर्म पर रुकी, तब एक टैंकर के स्लाइडर में से गैस लीकेज होने की बात सामने आई। जैसे ही रेलवे के अधिकारियों के संज्ञान में यह बात आई, वैसे ही तमाम इलेक्ट्रिक लाइन और स्विचेस को बंद किया गया। इसके साथ ही सभी संबंधितों को इसकी जानकारी दी गई। कलेक्टर, एसपी के साथ ही आपदा प्रबंधन से जुड़े तमाम लोगों को इसकी जानकारी दी गई। तब तक ट्रेन को उसी हाल में रखा गया ताकि किसी तरह का स्पार्क न हो। पूरे रेलवे स्टेशन पर ब्लैकआउट जैसा नज़ारा था। 5 आज बजे शाम के चार आसपास बजकर गोवा 50 पर से हौरी बकानिया जो भोपाल में है वहाँ पर एलपीजी गैस जा रही थी, और जब रेलवे स्टेशन खंडवा पर ये ट्रेन आई तब ये नोटिस किया गया कि इसके एक वैगन से एलपीजी गैस का रिसाव हो रहा है। इसको ध्यान में रखते हुए तत्काल सारी कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ जो हैं उनको इन्फॉर्म किया गया। ओएचई लाइन जो कि बिजली रहती है उसको बंद किया गया है, एज वेल एज पूरे इलाके को कॉर्डन कर दिया गया है, और जितने भी स्पार्क होने वाली चीज़ें हैं उन सबको एज इट इज़ रखा गया है। अगर लाइट जली हुई है तो जली हुई है, अगर बंद है तो बंद स्थिति में है। एहतियातन तौर पर जो भी निर्देश है उनका पालन किया जा रहा है, और पीथमपुर से कोई एक एक्सपर्ट टीम है जो आने की संभावना है, जो इस चीज़ को देखेगी। तब तक सारे पूरे ट्रैक को सील कर दिया गया है, और जो भी निर्देश ऊपर से होगा उनका पालन होगा। सर, 4 बजे सुबह एक ट्रेन मजदूरों को लेकर आने वाली है, तब तक एक्सपेक्टेशन क्या बता सकते हैं? अभी मजदूरों की ट्रेन के संबंध में जानकारी है कि वो करीब 4 बजे तक यहाँ आ जाएगी अकोला से चलकर, और इन द मीन टाइम यदि ये क्लियर हो जाता है ट्रैक तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो उन्हें 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर लेकर यात्रियों को कुशलतापूर्वक जो है दूसरे पुल से निकाला जाए। ठीक, थैंक यू। टैंकर से भरी हुई ट्रेन आई। जब ये ट्रेन प्लेटफॉर्म पर रुकी, तब एक टैंकर के स्लाइडर्स में से गैस लीकेज होने की बात सामने आई। जैसे ही हमारे संज्ञान में ये बात आई, वैसे ही तमाम इलेक्ट्रिक लाइन और स्विचेस को बंद किया गया। इसके साथ ही सभी संबंधितों को इसकी जानकारी दी गई। कलेक्टर, एसपी के साथ ही आपदा प्रबंधन से जुड़े तमाम लोगों को इसकी जानकारी दी गई। तब तक ट्रेन को उसी हाल में रखा गया ताकि किसी तरह का स्पार्क न हो। पीथमपुर से एक्सपर्ट टीम आ रही है जो इस रिसाव को ठीक करेगी। इसके उपरांत ट्रेन को रवाना किया जाएगा। एक सिलेंडर में लीकेज का प्रॉब्लम है और एक सिलेंडर में लगभग 40 टन एलपीजी भरा है। अभी लोकल टेक्नीशियन ने रिसाव को कम किया है, पूरी तरह बंद नहीं हुआ है। पीथमपुर से जो टीम आएगी वो इसे पूरी तरह से ठीक कर सकेगी। ये ट्रेन कर्नाटक में ठुपुर रेलवे स्टेशन से निकली थी और भोपाल के पास बकानिया डिपो में जाना था। अभी रिसाव है लेकिन कम है। सेफ्टी मेजर्स लिए गए हैं। जैसे ही रेलवे अथॉरिटी इसे क्लियर कर देती है, इसे रवाना कर दिया जाएगा। खंडवा ब्यूरो चीफ मनीष व्यास की रिपोर्ट।